नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां हम आपको डर, रोमांस और रहस्य से भरी कहानियां सुनाते हैं। आज की कहानी उन लोगों के लिए है जो प्रेम और भय दोनों का असली स्वाद चखना चाहते हैं। ये कहानी है यक्षिनी का प्रेम, जहां एक इंसान और एक यक्षिनी का दियो पुराना अमर प्रेम लेता है। तो तैयार हो जाए क्योंकि ये कहानी आपको डराएगी भी, रुलाएगी भी और रोमांचित भी करेगी। शिवपुर की रहस्यमयी झील दक्षिण भारत के घने जंगलों में बसा था शिवपुर गांव। ये गांव अपने सुंदर वातावरण और रहस्यमयी कहानियों के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन इस गांव के पास ही थी चंद्र झील, जहां जाने से लोग डरते थे। कहते हैं वहां एक यक्षिनी रहती है जो जिससे प्रेम करती है उसे सदा के लिए अपना बना लेती है। जो भी पूर्णिमा की रात झील के पास गया वह वापस नहीं आया। लेकिन प्रेम और जिज्ञासा जब किसी के दिल में आ जाए तो वह डर को भी मात दे देता है। और यही हुआ अर्जुन के साथ। पहली मुलाकात, रहस्यमय सौंदर्य। अर्जुन गांव का सबसे सुंदर और निडर युवक था। वह इन कहानियों को अंधविश्वास मानता था। एक रात जब चांद अपनी पूरी रोशनी में था, अर्जुन झील के किनारे पहुंचा। वहां ठंडी हवा चल रही थी और पानी पर चांद की छवि झिलमिला रही थी। अचानक उसने देखा एक युवती सफेद साड़ी में झील के किनारे खड़ी थी। उसकी जुल्फें हवा में लहरा रही थीं और उसकी आंखें किसी गहरे रहस्य से भरी थीं। अर्जुन ने धीमे स्वर में पूछा, तुम कौन हो? युवती ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं यक्षिनी हूँ, ये झील मेरा घर है। अर्जुन उसकी खूबसूरती और उसकी मीठी आवाज से मंत्रमुग्ध हो गया। जब उसने उसका हाथ छुआ तो उसकी हथेलियां बर्फ जैसी ठंडी थीं, लेकिन अर्जुन को उसमें भी एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। धीरे धीरे अर्जुन और यक्षिनी की मुलाकातें बढ़ने लगीं। रातें जो कभी खत्म नहीं होती। रातों की बातें दिन में भी अर्जुन के दिल में गूंजती। हर रात वह यक्षिनी से मिलने झील पर आता और वे घंटों बातें करते। तुम इंसानों की दुनिया में क्यों रहते हो? यक्षिनी ने पूछा। अर्जुन ने हंसकर कहा, शायद तुम्हारी दुनिया भी उतनी ही सुंदर होगी जितनी तुम हो। यक्षिनी मुस्कुराई। उसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द था। धीरे धीरे अर्जुन उसकी बाहों में खोने लगा। रातें बीती गई और दोनों का प्रेम गहरा होता गया। एक रात जब चांदनी झील पर चमक रही थी, यक्षिनी ने अर्जुन को अपने पास खींच लिया। उसकी सुगंध मदहोश कर देने वाली थी। उसकी सांसें गर्म और मोहक थीं। अगर मैं कहूं कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूं तो क्या तुम मुझे अपनाओगे? अर्जुन ने बिना सोचे कहा, हाँ, मैं तुम्हारा हूं। यक्षिनी ने हल्के से उसकी गर्दन को छुआ और अर्जुन को ऐसा लगा जैसे समय वहीं ठहर गया। अध्याय प्रेम या छल। यक्षिनी और अर्जुन की प्रेम कहानी अब और भी गहरी हो चुकी थी। तुम सिर्फ मेरे हो अर्जुन, यक्षिनी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। मैं सिर्फ तुम्हारा हूं, अर्जुन ने मुस्कुराकर जवाब दिया। रातों को वह यक्षिनी की बाहों में सोता, उसकी कहानियां सुनता, उसके स्पर्श को महसूस करता। लेकिन एक रात अर्जुन ने कुछ अजीब महसूस किया। यक्षिनी की छाया धीरे धीरे झील के पानी में खुलने लगी। यक्षिनी, तुम कौन हो? अर्जुन ने घबराकर पूछा। यक्षिनी ने गहरी आवाज में कहा, मैं वो हूं जिससे तुमने अमर प्रेम का वादा किया था। अध्याय 5, भागने की कोशिश या आत्मसमर्पण। अब अर्जुन को यक्षिनी की सच्चाई का एहसास हो चुका था। वह भागना चाहता था लेकिन भाग नहीं सका। यक्षिनी की परछाई ने उसे चारों ओर से घेर लिया। तुम मुझसे दूर नहीं जा सकते अर्जुन, हमारा प्रेम अमर है। अर्जुन की सांसें तेज हो गई और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। लेकिन इस बार वह डर नहीं रहा था। उसने अपने आप को यक्षिनी की बाहों में समर्पित कर दिया। अगर यह प्रेम है तो मैं तुम्हारे साथ हूं। यक्षिनी ने उसे अपनी बाहों में समेट लिया और फिर अर्जुन का शरीर धीरे धीरे धुंध में खोने लगा। अध्याय अमर प्रेम या भयावह अंत। अगली सुबह गांव वालों ने झील के किनारे अर्जुन की चप्पलें देखी, लेकिन अर्जुन वहां नहीं था। कहते हैं हर पूर्णिमा की रात झील के पानी में दो परछाइयां दिखाई देती है, एक अर्जुन की और दूसरी यक्षिनी की। वे आज भी चंद्र झील के किनारे खड़े होकर प्रेम की अमर गाथा गुनगुनाते हैं। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो
लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अगली बार जब आप किसी सुनसान झील के पास जाएं तो जरा संभल कर, क्योंकि क्या पता कोई यक्षिणी आपकी राह देख रही हो। हमारे चैनल पर जहां हम आपको रोमांचक, डरावनी और रहस्यमयी कहानियां सुनाते हैं, आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिसमें प्रेम, डर और रहस्य सब कुछ है। ये कहानी है यक्षिणी का प्रेम, जिसमें एक प्रेमी ने अपने प्यार के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। लेकिन क्या हर प्रेम सुखद अंत तक पहुंचता है? तो चलिए बिना देरी किए डूबते हैं इस खौफनाक लेकिन दिल छू लेने वाली प्रेम कहानी में। अध्याय 1। शिवपुर का रहस्य दक्षिण भारत के घने जंगलों में बसा था। शिवपुर नामक एक गांव। ये गांव अपने शांत वातावरण और प्राचीन कथाओं के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन इस गांव का सबसे बड़ा रहस्य था चंद्र झील। इस झील के बारे में कहा जाता था कि वहां एक यक्षिणी का वास है, जो अपने प्रेम जाल में पुरुषों को फंसाकर उन्हें सदा के लिए अपने साथ ले जाती है। गांव के बुजुर्ग चेतावनी देते थे, अगर कोई पूर्णिमा की रात इस झील के पास जाए तो वापस नहीं आता। लेकिन प्रेम और जिज्ञासा जब इंसान के दिल में घर कर ले तो वह डर और तर्क को भूल जाता है। और ये हुआ अर्जुन के साथ। अध्याय 2। पहली मुलाकात, सपनों की परी या मौत की परछाई। अर्जुन गांव का सबसे सुंदर और साहसी युवक था। वह निडर था और झील की कहानियों को सिर्फ एक अंधविश्वास मानता था। एक रात जब चांद अपनी पूरी आभा में चमक रहा था, अर्जुन झील के किनारे जा पहुंचा। वहां ठंडी हवा बह रही थी और पानी पर चांद की रोशनी चमक रही थी। अचानक उसने देखा एक सुंदर युवती सफेद